The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में। और आज हम लोग करने वाले हैं 12 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे एप्लीकेशन सिंग सक्सेस एकेडमी से ले सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना है तो भी आप मेरे एप्लीकेशन पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा एप्लीकेशन जो है सिंग सक्सेस एकेडमी आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। क्या पता जिस क्वेश्चन को आप स्किप कर दे, मिस कर दे, वो आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो चलो स्टार्ट करेंगे। ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है? निमोनिया दिवस के बारे में बात करें तो ये हर साल 12 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। ये दिन निमोनिया बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके रोकथाम, समय पर इसका निदान करने के लिए तथा उपचारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। निमोनिया वयस्कों और बच्चों में एक बहुत ही प्रमुख घातक रोग है, खासकर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में। विश्व निमोनिया दिवस 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसरो द्वारा मंगलयान 2 को किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये भारत का पहला मिशन होगा जिसमें मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। ये मिशन पिछले मंगलयान से आगे बढ़कर लैंडर और संभवतः रोवर के साथ ही होगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसे हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सलमान रशूदी को। ऑप्शन नंबर बी में है, देख लो यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लगेगा। ये पुरस्कार जो है ना, उनको साहित्यिक योगदान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहिष्णुता और मानव गरिमा के समर्थन के लिए दिया गया है। ये अवार्ड डेटन ओहियो में आयोजित समारोह में दिया गया, जो शांति और समझ को बढ़ावा देने वाले लेखकों को सम्मानित करता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वाइब कोडिंग को निम्न में से किसके द्वारा 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कॉलिंस डिक्शनरी को। ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा, देख लो कॉलिंस डिक्शनरी। इसका आंसर ये बन जाएगा करेक्ट। वाइब कोडिंग का क्या मतलब है? तो वाइब कोडिंग का मतलब है सामान्य भाषा का उपयोग करके एआई से सॉफ्टवेयर बनवाना बिना पारंपरिक कोडिंग किए। ये शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है और तकनीकी बदलाव का प्रतिनिधित्व भी करता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति अभ्यास 11वें संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, भारत और श्रीलंका के बीच में। बेलगावी कर्नाटका में आयोजित किया गया है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद विरोधी और शांति मिशनों पर केंद्रित है, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं मिलकर संयुक्त ऑपरेशन का अभ्यास करती है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सैन्य सहयोग और संयुक्त कार्य क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। इस पहल के तहत 38 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से महिलाओं को कैंसर जैसे गंभीर रोगों की जांच मुफ्त प्रदान की जाएगी। ये योजना महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और ग्रामीण इलाकों में भी व्यापक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? जिसने ये खसरा मुक्त दर्जा प्राप्त किया था, उसने क्या किया है? खो दिया है, यानी कि फिर से किसी को खसरा निकल गया होगा वहां पे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कनाडा हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। हाल ही में कनाडा ने क्या किया है? अपना आधिकारिक खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। ये स्थिति पिछले 1 साल से जारी
मीजल्स संक्रमण के कारण हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में मामले जो है वो सामने आए हैं, देखे गए हैं। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह घोषणा की है कि कनाडा में मीजल्स का प्रवास कम से कम 12 महीने से बना हुआ है, जिसके कारण पूरे अमेरिका क्षेत्र का मीजल्स मुक्त दर्जा भी प्रभावित हो गया है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है डेविड सालाय को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के श्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। डेविड सालाय पहली बार ब्रिटिश हैंगोरियन लेखक के रूप में यह पुरस्कार जीतने वाले हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसे पारादीप फॉस्फेट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। ये साझेदारी पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। राहुल द्रविड़ की विश्वसनीयता और अनुशासन कंपनी के मूल्यों के साथ मेल खाती है, जिससे ये सहयोग और भी ज्यादा क्या होगा, प्रभावी होगा। उन्होंने 2 राष्ट्रीय अभियान भी स्टार्ट किए हैं, जिनका लक्ष्य किसानों को नवीनतम उर्वरकों और खेती के तरीकों के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस शहर में पहले दृष्टि बाधित महिला टी20 विश्व कप का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये टूर्नामेंट है ना, भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहा है। इसमें 6 टीमों की भागीदारी है और मैच जो है न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और कोलंबो में खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये टूर्नामेंट महिला सशक्तिकरण और समावेशिता का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये हो जाएगा भूटान हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भूटान इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये परियोजना जो है ना, भारत और भूटान की संयुक्त पहल है और 1020 मेगावाट की क्षमता वाली रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर परियोजना है। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भूटान की अर्थव्यवस्था को भी बल मिल जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सम्राट राणा ने काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, वे व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो देखो इसी में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। एक तो गोल्ड मेडल जीता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और कितने नंबर भारतीय बन गए हैं? तो पहले नंबर भारतीय है ये, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। पहले हैं इसलिए और भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़ना। ये इस स्पर्धा में व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय शूटर बने हैं। उनका ये प्रदर्शन भारतीय शूटिंग के लिए एक नई उपलब्धि है और इससे भारत ने टीम स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। सम्राट राणा ने फाइनल में चीन के हुकाओ को कड़ी टक्कर देते हुए 243.7 अंकों के साथ ये खिताब जो है वो जीता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं 17th, ठीक है, 17th हो जाएगा। उन्हें खेल और समाज सेवा में उनके असाधारण योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा फिट्सल कैसल में ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को टेस्ट अटेम्प्ट करना है ऑनलाइन तो आप मेरे एप्लीकेशन पे अटेम्प्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना सिंग सक्सेस एकेडमी, आपके अपने नीतू मैम का एप्लीकेशन। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। सभी को मैं तब से जय हिंद, जय भारत।